ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, धार्मिक तौर पर गौ माता की पूजा करने से कई प्रकार के दोषों का निवारण किया जा सकता है। गौ माता में प्रत्येक देवी देवता का वास माना जाता है। देवी देवता गौ माता के प्रत्येक अंग में निवास करते हैं। जो भी व्यक्ति गौ माता का पूजन करता है, गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पुराणों में माना गया है कि गौ माता के मुख में चारों वेदों का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सार्थक बनता है। गौ माता में देवी लक्ष्मी का भी वास माना गया है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ माता की सेवा पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता की सेवा पूजा कर हम सभी को गौ माता की सेवा पूजा करने का संदेश दिया है। गौ माता की पूजा करने कई देवी देवताओं की पूजा में लाभकारी बताई गई है। गौ माता को रोटी खिलाने की परंपरा बहुत पुरानी है और गाय का पूजन करने से मुख्य तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है गाय में लक्ष्मी जी का वास होता है। आप अगर गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो वह एक प्रकार से भगवान को ही अर्पित करते हैं। इसलिए गौ माता को रोटी अवश्य ही खिलाएं। गौ माता को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो आपको इससे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जैसे भगवान की पूजा के कई नियम होते हैं, इसी तरह गौ माता की सेवा और उनको रोटी खिलाने के भी कई नियम होते हैं। गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप भी इन प्रतिबंधित गलतियों को कर बैठेंगे तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। गौ माता को रोटी खिलाते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि गौ माता को कभी भी बासी रोटियां नहीं खिलानी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। अधिकतर गौ माता के नाम की जो रोटी निकाली जाती है उसे उठाकर साइड में रख दिया जाता है और जब भी अपनी सुविधा के अनुसार गौ माता को वह रोटी खिला दी जाती है। ऐसे में वह रोटी रखी रखी बासी हो जाती है। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गौ माता को सदैव ताज़ी रोटी ही खिलाएं। गौ माता को बासी रोटी खिलाकर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गौ माता को बासी रोटी खिलाना अशुभ माना जाता है। जिस प्रकार से गाय को रोटी खिलाना पुण्य फल प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है, तो वहीं गाय को बासी रोटी खिलाने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। गौ माता को सदैव भगवान का रूप मानकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान को बासी रोटी का भोग नहीं लगाते, इसी तरह हमें गौ माता को भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाते समय एक दूसरी गलती हम करते हैं कि गौ माता को सूखी रोटी खिला देते हैं। सूखी रोटी यानी कि खाली रोटी खिला देते हैं, जबकि गौ माता को रोटी खिलाते समय गौ माता की रोटी में मिष्ठान, गुड़ या फिर थोड़ी सी शक्कर रखकर ही गौ माता को खिलानी चाहिए। सूखी रोटी गौ माता को खिलाना अशुभ माना जाता है। सदैव कुछ मीठा रखकर ही आप गौ माता को रोटी खिलाएं। इससे आपको भगवान का और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर में खुशियां बनी रहेंगी। गौ माता को रोटी खिलाने का एक अन्य नियम यह है कि गौ माता को सदैव घर की पहली बनी रोटी खिलानी चाहिए। यानी कि सुबह उठकर अपनी रसोई की सफाई कर, तवा चकला वेलन मांज कर आप सबसे पहले जो रोटी बनाएं वही रोटी गौ माता के नाम की निकाल दें और वही रोटी आप गौ माता को खिलाएं। जैसे भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, इसी प्रकार रोजाना घर की पहली रोटी गौ माता को भोग लगाने के लिए निकालनी चाहिए। ऐसा करने से गौ माता की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है। गौ माता को कभी भी झूठी
या फिर प्लेट की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करना गलत माना जाता है। इससे आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, कुछ लोग गौ माता को जानवर समझते हैं और सोचते हैं कि घर में जो बासी रोटी बची हुई है, झूठी रोटी बची हुई है, उसे गौ माता को ही खिलाते हैं जिससे उनका पेट भर जाए। ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। गौ माता के लिए अगर आपके मन में स्नेह है तो आप गौ माता को अलग से नई रोटी बनाकर खिलाएं। झूठी रोटी कभी भी गौ माता को ना खिलाएं। गौ माता को रोटी खिलाते समय एक अन्य गलती यह होती है कि आप जब गौ माता को रोटी खिलाने जाते हैं तो कभी डर की वजह से आप गौ माता के सामने रोटी को फेंक देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गौ माता को सदैव अपने हाथों से रोटी खिलानी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने हाथों से नहीं खिला सकते, आपको डर लगता है, तो जिनके घर गौ माता है आप उनके हाथ में सम्मान से रोटी दे दें, या फिर गौ माता के जो खाने का स्थान है, जिस जगह उनका खाना रखा हुआ है, आप उस जगह रोटी रखकर आ जाएं। लेकिन भूलकर भी जमीन पर फेंककर गौ माता को रोटी ना खिलाएं। दोस्तों, गौ माता के लिए रोटी बनाने से पहले स्नान अवश्य ही कर लें। इसके पश्चात ही आप गौ माता के लिए रोटी बनाएं। और गौ माता को रोटी खिलाते समय आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं और मुंह में तम्बाकू खाते हुए ही गौ माता को रोटी खिला देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को भोजन कराते समय उतनी ही सावधानी रखनी चाहिए जैसे भगवान को भोग लगाते समय रखी जाती है। जैसे भगवान को भोग लगाते समय मुंह झूठा नहीं रखा जाता और भगवान जी का भोग सदैव स्नान करके ही बनाया जाता है, इसलिए आप भी गौ माता का खाना स्नान करके ही बनाएं। दोस्तों, गौ माता को सदैव सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। गौ माता को प्याज, लहसुन, मीठ, अंडा कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं। गौ माता को सदैव सात्विक भोजन खिलाएं। अगर आप जैसे प्याज, लहसुन, मीठ, अंडा खाते हैं तो आप इस बात की सावधानी रखें कि इन चीज़ों के हाथ से आप गौ माता की रोटी को छुएं नहीं। गौ माता को पालक या फिर कोई भी हरे रंग का साग खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, आप जब भी गौ माता के लिए साग खरीदें तब आप वैसा ही साग खरीदें जैसा आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। खराब साग या फिर साग के डंठे आप गौ माता को ना खिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गौ माता की पूजा करने से देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। गौ माता को रोटी के अलावा गुड़ खिलाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे गौ पूजन का विशेष फल मिलता है और समस्याओं का निदान होता है। रोटी और गुड़ के अलावा गौ माता को पालक खिलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली में मौजूद नकारात्मक दोष दूर होते हैं। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाने के बाद गौ माता के चरणों की रज अपने माथे पर अवश्य ही लगाएं। माना जाता है गौ माता के चरणों की रज से मस्तक पर तिलक करने से तीर्थों में स्नान और दान पुण्य करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इन नियमों का पालन करते हुए गौ माता की सेवा पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी उन व्यक्तियों पर बनी रहती है जो गौ माता की सेवा करते हैं। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप आज से ही गौ माता को रोटी खिलाना शुरू कर दें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।